जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। सेवक साथियों, जिस समय मैं इस धर्म में नहीं आया था तब मैं बहुत दुखी था। मैं शराब पीता था, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम था, पिकअप वगैरह चलाता था मैं। तो जब तक कि मैं शराब नहीं पीता था तब तक के पिकअप लेके नहीं जाता था। अगर कोई आर्डर वाला भी आया तो उसको बोलता था भैया पहले शराब ला, उसके बाद चल। और शराब पी के यानी हल्ला वगैरह भी बहुत ज्यादा, परिवार में शांति नहीं बनी रहती थी। पत्नी सेविका के साथ मेरे रोज यानी झगड़े होते थे और घर में जो आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं होती थी। और जो अपनी गृहस्थी है वो बहुत नीचे स्तर पर आ गई थी। जैसा मैं रोज काम करता था, रोज गाड़ी चलाता था, गाड़ी भी अच्छी चलती थी, लेकिन अपने परिवार में पैसे की बचत नहीं होती थी। तो और इस धर्म के बारे में मेरे को मार्ग में आने के पहले भी पता था। मेरे ससुराल वाले जो ससुराल पक्ष है बोरगांव, वहाँ के मेरे ससुर जी, मेरे साथ, ये सब मार्ग में थे। तो मैं इनके यहाँ भी जाता था, शराब पी के जाता था। ये बोलते थे हम सेवक परिवार थे, आप शराब पी के मत आओ। तो मैं ये बोलता था अगर शराब पी के मुझे नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारे घर आना ही बंद कर दूंगा। और मैं फिर उसके बाद दूसरा जो एक रिलेशन वाला था उसके घर में जाता था, अपने ससुराल में नहीं जाता था। सेवक साथी, जब मेरे को इस धर्म के बारे में, उसके बाद में जब मैं मार्ग के बारे में यानी परेशान हो गया और इस मार्ग को अच्छे से समझा, तब मैंने विचार किया अपने घर सेविका भाई से। मैंने बोला आप परेशान तो बहुत हो गए, मैं शराब भी पीता हूँ, मेरी गलती भी बहुत सारी है, हम क्यों नहीं इस धर्म में चले जाते हैं। मैंने यहीं पे यानी विचार किया घर में, और मैं अशोक शरणागत जी के यहाँ गया। इनसे पूछा मैंने, यानी अंकल जी, मैंने बोला मेरे को इस धर्म में जुड़ना है, मार्ग में, परमात्मा एक मार्ग में आना है, क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बताया पहले बोले अच्छे मन से विचार कर लो बोले। उसके बाद में उन्हें जो बताए, उसके बाद में मैंने और विचार किया। फिर अपने ससुर जी को फोन किया। जब उनको मैंने बोला कि मैं मार्ग में जुड़ना चाहता हूँ, वो बहुत खुश हुए और बोले निस्पीकर होके हमारे गांव आ जाओ बोले। हमारे गांव में कार्यकर्ता जी बोले दिनेश सिरसाद जी, उनके पास से कार्य ले लो बोले। मैं वहां गया सेवक साथियों। जब मेरे को कार्यकर्ता जी ने बोले क्यों आए हो, मैंने बोला मार्ग में जुड़ने के लिए आया हूँ। बोले इस मार्ग में आने के लिए पहले मरना पड़ता है। मैंने बोला हो जी, मेरे परिवार में सब परेशान है, हम तो ऐसे ही मरे हुए हैं, मरे समान है, तो क्यों नहीं धर्म में आने के बाद मर जाए। सेवक साथी, उस दिन से मैंने, और एक बीच में एक परेशानी थी, मेरी गाड़ी जो खराब हुई थी, मार्ग में जुड़ा था उसका मेन कारण, मेरी गाड़ी जो खराब हुई थी वो गैरेज से वापस नहीं आती थी। इंजन का काम करा लिया, हेड का काम करा लिया, क्लच प्लेट का काम करा लिया, लेकिन जब गाड़ी बन के मिस्त्री फोन करता था, मैं जाता था गाड़ी लेने और गाड़ी खराब हो जाती थी, गैरेज से नहीं निकलती। ये मेन कारण था। उसी दिन मैं मार्ग में जुड़ने गया और कार्यकर्ता को बताया, कार्यकर्ता को मरने का वचन दिया। कार्यकर्ता जी ने कार्य दिए मेरे को अनुभव के 3 दिन के कार्य लेके घर आया। घर में पहले जैसा घर आया वैसे ही प्रणाम किया। मैं थोड़ा बहुत यानी ससुराल पक्ष में जाता था, देखता था ये कैसी विनती करते हैं, कैसे शब्द रखते हैं। तो वैसे ही मैं घर में आया और प्रणाम किया बाबा को। और भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने बताया कि मेरी गाड़ी बहुत खराब यानी ज्यादा खराब हो रही है और मैं इसी कारण से धर्म में जुड़ा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी, आप ऐसा अनुभव दीजिए कि मैं अभी जाऊं बालाघाट और अपनी गाड़ी को लेके आऊं। सेवक साथी, उतने समय मैं अपने यानी गाड़ी के लिए बालाघाट गया। उतने समय गाड़ी को प्रणाम करके स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी घर आई और उस दिन से मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है और वो यानी न ज्यादा खराब होती और मेरी गृहस्थी भी बहुत ऊंचे स्तर पर आ गई। उसके साथ और एक अनुभव है सेवक साथियों, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मेरी गाड़ी घर से चोरी हुई, मैं कार्यक्रम में गया था, वहां से आया घर और घर में गाड़ी चोरी हुई। उतने समय सुबह विनती कर लिया मैंने गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर गाड़ी की तरफ ध्यान दिया, मैं बोला गाड़ी नहीं है। 3 दिन तक की गाड़ी ढूंढा तो हमारे गांव के कार्यकर्ता ईगोल किशोर हुईके जी और शिवराज से जिम्मेदार हमारे गांव से है सेवक के कार्यकर्ता, तो उनसे विचार लिया। सेवक जी, मैंने बोला मेरी कार्यकर्ता जी, मैंने बोला मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, कैसा करना चाहिए। उन्होंने विचार दिया कि बोले ढूंढने मत जाना, आप बोले गाड़ी खुद ब खुद आ जाएगी बोले। उसके बाद मैंने कार्यकर्ता को फोन लगाया, कार्यकर्ता जी ने बोले गाड़ी ढूंढने मत जाना, मैं नहीं गया। उसके बाद में फिर जिम्मेदार सेवक है अजय गुनानी जी, मेरा दिल नहीं मानता था, मैं उनको फोन किया, नई गाड़ी थी। उन्होंने नहीं बोले, सेवक जी बोले अगर तुम्हारे को भगवान के ऊपर विश्वास है तो आप ढूंढने मत जाओ, गाड़ी भगवान खुद ला के देंगे। सेवक साथियों, तीसरे दिन की विनती किया, 3 दिन के कार्य मिले थे
चौथे दिन सुबह मेरी गाड़ी, जिस दिन कार्य संपन्न होने वाले थे उस दिन मेरी गाड़ी यही ग्राउंड में जो नल है सामने, ये नल के पास आके खड़ी हो गई। उतने में हमारे घर से ही मेरे बाबूजी उन्होंने आके बताया, पिंटू वहाँ एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी देख तेरी है। सहयोग साथी, जब मैं यहाँ आया गाड़ी मेरी थी और ये मेरे को अनुभव मिला। इस प्रकार से भगवान की कृपा मेरे ऊपर बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिले। इतना कहकर मैं अपने शब्द को यहीं समाप्त करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी।